ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही के युद्ध और तनाव के बाद अब कूटनीतिक स्तर पर नई हलचल देखने को मिल रही है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि कतर में वर्षों से जमी ईरान की 12 अरब डॉलर की संपत्ति में से 6 अरब डॉलर जल्द ही इस देश को वापस मिलने वाले हैं। यानी राष्ट्रपति ने इसे ईरानी जनता की बड़ी जीत करार दिया है और कहा है कि सरकार इस धनराशि को वापस लाने के लिए आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूरी कर रही है। हालांकि इस दावे के सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है, जबकि कतर ने भी आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि धनराशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या नहीं हुई है। ऐसे में यह मुद्दा केवल आर्थिक नहीं बल्कि कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सच में ईरान को ये धनराशि मिलने वाली है और क्या अमेरिका से युद्ध के बाद ईरान की लॉटरी लग गई है। अब ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के माने तो राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कतर में मौजूद ईरान की कुल 12 अरब डॉलर की संपत्ति में से 6 अरब डॉलर देश को वापस मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और संबंधित एजेंसियां आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं। राष्ट्रपति ने इसे संभावित आर्थिक राहत को ईरानी जनता की जीत बताते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद देश अपने आर्थिक अधिकारों को वापस हासिल करने में सफल हो रहा है। उनके माने तो ये धनराशि ईरान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और विकास कार्यों की गति देने में सहायक होने वाली है। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों फंसी थी ईरान की ये रकम? अब ईरान की संपत्ति कई वर्षों से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और वित्तीय प्रतिबंधों के कारण विदेशों में फंसी हुई थी। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण ईरान अपने तेल निर्यात से प्राप्त धन का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर पा रहा था। इसी क्रम में कतर में भी ईरान की अरबों डॉलर की राशि जमा थी, जिसे मानवीय जरूरतों और विशेष शर्तों के तहत उपयोग करने की व्यवस्था पर पहले भी कई दौर की बातचीत हुई थी। अब ईरान का दावा है कि इसी धनराशि का एक बड़ा हिस्सा उन्हें वापस मिलने जा रहा है। हाल ही के महीनों में पश्चिम एशिया में हुए संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव, फारस की खाड़ी में हमले और तेल आपूर्ति पर पड़े असर ने वैश्विक बाजारों को भी प्रभावित किया है। इसके बाद कई देशों ने दोनों पक्षों के बीच तनाव कम कराने की कोशिश की। कतर और पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खोलने में अहम भूमिका निभाई। इसी पृष्ठभूमि में अब ईरान की ओर से 6 अरब डॉलर मिलने का दावा सामने आ रहा है। अब जहां ईरान इसे बड़ी कूटनीतिक सफलता बता रहा है, वहीं अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल किसी भी जमी हुई ईरानी संपत्ति को जारी नहीं किया गया है। अमेरिका की ओर से स्पष्ट किया गया है कि धनराशि जारी होने से संबंधी ईरान के दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती। इस कारण विशेषज्ञों का मानना है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि राशि वास्तव में ईरान के खाते में स्थानांतरित हो गई है। जब तक अमेरिका और कतर दोनों इस संबंध में आधिकारिक घोषणा नहीं करते हैं, तब तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं मानी जाएगी। कतर लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। कई बार कैदियों की अदला बदली, मानवीय सहायता और आर्थिक मुद्दों पर भी कतर ने मध्यस्थ की भूमिका में काम किया। इसी कारण ईरान की जमी हुई संपत्ति भी कतर में रखी गई थी। यदि वास्तव में ये राशि जारी होती है तो कतर एक बार फिर दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। अब अगर 6 अरब डॉलर सही में ईरान को मिल जाते हैं तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लंबे समय से प्रतिबंध, महंगाई और विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रहे ईरान को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। इस धनराशि का उपयोग आवश्यक वस्तुओं के आयात, दवाइयों की खरीद, औद्योगिक विकास और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे ईरानी मुद्रा पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो सवाल है, क्या शांति वार्ता को इससे रफ्तार मिलेगी? क्योंकि विश्लेषक मानते हैं कि अगर आर्थिक समझौतों पर प्रगति होती है तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ताओं को भी नई गति मिल सकती है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा से मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। हालांकि हालिया संघर्ष के बाद दोनों पक्षों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बातचीत के संकेत जरूर दिए थे। ऐसे में जमी हुई संपत्ति की संभावित रिहाई को विश्वास बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जरूर माना जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का सबसे बड़ा असर वैश्विक तेल बाजार पर देखने को मिला था। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज में बढ़े तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। अब अगर
दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ते हैं और आर्थिक समझौते सफल होते हैं तो तेल बाजार में भी स्थिरता लौट सकती है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति ने धनराशि मिलने का दावा जरूर किया है, लेकिन अभी कई औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होनी बाकी है। अमेरिका और कतर की ओर से आधिकारिक पुष्टि न होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अब अगर आने वाले दिनों में इस संबंध में संयुक्त घोषणा होती है तो ये केवल ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि पश्चिम एशिया की कूटनीति के लिए भी एक बड़ा घटनाक्रम साबित होगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि ईरान इस घटनाक्रम को अपने कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश कर रहा है, जबकि अमेरिका अभी सतर्क रुख अपनाए हुए है। इसलिए 6 अरब डॉलर की वापसी को लेकर अंतिम तस्वीर तभी साफ होगी जब संबंधित देशों की ओर से औपचारिक पुष्टि और धन हस्तांतरण की प्रक्रिया सार्वजनिक रूप से पूरी हो पाएगी। ऐसे में अभी क्या कुछ राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।